हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आए हैं। आज कोई लेक्चर नहीं है, इसमें आज मैं कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं करूंगा। तो बच्चों, आज की जो हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात किस बारे में करने हैं, वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, अभी हमने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया है, तो अब हम क्या है, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे के दिमाग में ये वाली बात आ जाती है कि मैंने 11th में पढ़ाई नहीं की थी, मैंने ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ा 11th वाला, तो मुझे क्या करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 12th। या जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका जो 11th वाला पोर्शन कमजोर रह गया है, तो वो भी क्या है, इससे काफी डरते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस नाम से डर जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ। कुछ नहीं बेटा, सच्चाई तो ये है, सबसे सिंपल अगर ब्रांच है केमिस्ट्री की तो वो है बेटा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर सबसे पहले बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे चाहिए। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है, हर स्टूडेंट यही गलती कर जाता है कि भाई पढ़ता कैसे। भाई अगर सपोज दैट मैं इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक उठा लेता हूं, सपोज दैट मैंने पी ब्लॉक उठा लिया, तो पी ब्लॉक अगर आज से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के बारे में। बट अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्काइल हैलाइड स्टार्ट करा देता हूं 12th क्लास का चैप्टर, तो शायद समझ में नहीं आए। क्यों? उसमें बहुत सारे बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे मूल मंत्र आप एक समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है कंटिन्यूटी। अगर आप रेगुलर वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस वे में पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको सबसे इजी लगेगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लगेगी पूरी केमिस्ट्री में। तो कंटिन्यूअस वे में पढ़ना, एक टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर आगे 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 इस तरीके से चलना है, बिल्कुल डेफिनेटली हर चीज समझ में आएगी। और रही बात कि सर हम स्किप कर दें, नहीं, स्किप नहीं कर सकते। चाहे वो आईआईटी सही, चाहे नीट सही, चाहे बोर्ड सही, कम से कम अगर बात करेंगे, चाहे बोर्ड सही, बोर्ड चाहे नीट सही और चाहे जेड, सभी में 30 से लेके 40% तक वेटेज रहता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो एक बात समझिए कि अगर 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो वैसे भी 1/3 33% तो हो गया। तो कम से कम इतनी ऑर्गेनिक आती है, आप इसे छोड़ तो नहीं सकते। तो फिर क्या करें, आप अच्छी तरीके से तैयार करें। तो बच्चों, बात कहते हैं कि अगर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो हम क्या करें। तो बच्चों, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है, जो 11th की बुक से या फिर आपने जो भी पढ़ा है 11th में उससे तैयार कर सकते हैं। और मैं भी इस पर क्या है, वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ें, तो सबसे पहले जो पढ़ना है आपको वो क्या है, वो है आईयूपीएसी। बच्चों, आईयूपीएसी जब आपसे नहीं आएगी, आप किसी कंपाउंड का नाम नहीं ले सकते, तो चीजें आगे अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगी। आईयूपीएसी के सेकंड नंबर पर आपको पढ़नी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मैं आपको एक बात बता दूं, आपको दो तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। क्या? टॉटोमेरिज्म, एनसीईआरटी में नहीं है टॉटोमेरिज्म। और दूसरी क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें, क्या है, आगे रीअरेंजमेंट करना है या फिर और कुछ, कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी टॉटोमेरिज्म की और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो आपको क्या है, ये दोनों आइसोमेरिज्म अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर आता है क्या, इफेक्ट्स। क्या बच्चों? इफेक्ट्स आते हैं। और इफेक्ट्स में हम क्या, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। और बी, इसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस। बेटा बहुत ही इंपोर्टेंट है। रेजोनेंस के बाद सी, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डी,
वो है बच्चा हाइपर कंजुगेशन। क्या बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों ये सारी चीजें, ये आपको इफेक्ट, चारों इफेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और साथ में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और लास्ट में नंबर 4 है, वो क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक में आपको पढ़ने को मिलेंगे, आपको ऑर्गेनिक में दिख जाएंगी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दिया है, कुछ खास नहीं बताया ऑर्गेनिक जो एनसीईआरटी है हमारी 11th की, बट फिर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है। पीछे आप जाएंगे तो आपको बेंजीन मिलेगी, तो बेंजीन को अच्छे से पढ़ना है। क्यों? बेंजीन आप नहीं पढ़ी तो आप ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी जो 12th की ऑर्गेनिक है उसमें बेंजीन रिंग तो आपको देखने को मिलेगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी रिएक्शन, जो भी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक, उसमें नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना बेटा, तब भी हम क्या है 12th में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने लिए, साथ ही साथ में आपको क्या है हाइड्रोकार्बन, एल्किन, एल्किन, एल्काइन, उसकी नॉलेज तो आपको होगी, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें कम से कम आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेनी, तभी हम क्या है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर पाएंगे। तो बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे, और अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चल ही रहे हैं। तो जल्दी हमारी अगला लेक्चर आएगा और IUPAC हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्योंकि ये बेसिक्स क्लियर करानी है पहले, तभी हम अल्काइल हैलाइड स्टार्ट कर पाएंगे। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी मालूम पड़े। ठीक है बच्चों, तो डरने का बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूअस वे में स्टडी करने का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भैया आए इतनी देर टाइम वेस्ट किया, ठीक है, और कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और देखो बच्चों, नीट अब आने वाला है, तो जो उन बच्चों की तैयारी तो अच्छी तरीके से होगी, और जो अगली साल को तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल पढ़ने पे डट जाएं अच्छी तरीके से, साथ में बोर्ड्स वाले भी, क्योंकि सिलेबस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है।